ओके, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 और हमने दो टैब शुरू कर लिए थे। तीसरा टैब करने वाले हैं पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट के जो ऑप्शंस हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ धीरे धीरे करके। फॉन्ट्स मैंने आपको लास्ट टाइम होम टैब में भी बताया था, ये वही वाला आपके पास टैब है। तो अगर आप होम टैब में जाके थीम्स चूज़ करोगे, एग्जैक्टली वही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप थीम चूज़ करोगे तो आप देखोगे कि राइट साइड में जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसी भी थीम आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। सेकंड, आपके पास कलर स्कीम्स हैं। कलर स्कीम्स जो है आपके टेक्स्ट के कलर्स को चेंज करती है। आई डोंट नो कि आपको नोटिस हो रहा है कि नहीं, बट आप यहाँ से कलर्स को चेंज कर सकते हैं आपके थीम के। पैरेलली ये इफ़ेक्ट्स एंड कलर्स फॉन्ट्स जो हैं ये भी सेम ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप्स की बात करता हूँ मैं। आपके पास है मार्जिन्स, जो कि डिनोट करता है कि आपका पेज में लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम से कितना अमाउंट जो है, जगह जो है छोड़ी गई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह छोड़ी गई है इसको मार्जिन कहते हैं। तो ये लेफ्ट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है और सबसे बॉटम में आपके पास जो है वो है आपके पास बॉटम मार्जिन। तो बेसिकली ये जो मार्जिन वाला टैब है ये कंट्रोल करता है कि कितना मार्जिन जो है आपके डॉक्यूमेंट का रखा जाए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आता है कस्टम मार्जिन का। और यहाँ पे आप जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट जो है इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि आपके पास एक और मार्जिन अवेलेबल है जिसको हम गटर बोलते हैं। तो गटर मार्जिन बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रिंटिंग करते हो पेज की, तो अगर आप उसको बाइंड करवाने वाले हो डॉक्यूमेंट को, तो कुछ जो जगह है आपकी वो बाइंडिंग में चली जाएगी। तो वो स्पेसिफाई करने के लिए आप यहाँ से उस मार्जिन को यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पेज का एक छोटा सा पोर्शन जो है ग्रे आउट हो रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वो पोर्शन होगा जो बेसिकली बाइंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास ज़ीरो रहता है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना मार्जिन है आपके पास। सेकंड वे आपके पास मार्जिन कंट्रोल करने का ये रूलर है। रूलर में जो आप ग्रेइश एरिया देख रहे हो, अगर आप इस ग्रेइश एरिया के पास अपने माउस को ले जाते हो और ये छोटा सा एरो जब आपके पास बनेगा कंट्रोल करने वाला, सबसे टॉप के जो ये दो छोटे छोटे से आपके पास एरोज है, इनके बाद ये वाला, तो जब आप इसको मूव करते हो लेफ्ट और राइट तो ये एक्चुअली में उस मार्जिन को कंट्रोल करता है। तो यानी कि ये वाला जो आपके पास एरिया है ये लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। आप देख सकते हो मैंने डॉक्यूमेंट का लेफ्ट जो आपके पास मार्जिन है वो घटा दिया है। और वैसे ही आपके पास राइट में भी आपके पास ये ग्रेइश एरिया है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो लेफ्ट और राइट वाले हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्टॉप मार्जिन के लिए जो ग्रेइश एरिया है ये कंट्रोल करता है आपके मार्जिन को विजुअली। तो अगर आप देख के करना चाहते हो कि कितना मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली जो आपके पास ऑप्शन है मार्जिन का यहाँ पे जा सकते हो। तो कोई सा भी ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे। ये जो छोटे छोटे आप एरो देख रहे हो ये बेसिकली इंडेंटेशन है आपकी लाइन और पेज की। तो जब आप माउस को क्लिक करते हो कहीं पे भी, तो ये जो आपके पास एरोज हैं ये एक्चुअली में कंट्रोल करते हैं कि आपकी लाइन जो है कहाँ से शुरू हो रही है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले एरो को जब मूव किया तो उसने लाइन को मूव किया आगे को। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो लाइन को। और नीचे वाला जो आपके पास है ये पैराग्राफ को कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हो नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो मूव कर रहा है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को कंट्रोल कर सकते हो इन एरो से। और ये जो डार्क एरियाज हैं ये मार्जिन को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपके पास टॉप मार्जिन है, यहाँ पे ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपके पास एक बॉटम मार्जिन भी आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके मार्जिन्स को। नेक्स्ट आपके पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपका दो ओरिएंटेशन है, एक आपका पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट में आपका जो आपके पास जो टेक्स्ट रहता है वो आपका पेज जो है बिल्कुल खड़ी तरीके से आप देख सकते हो। ये जो पेज की ओरिएंटेशन है हम इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो अगर आप इसको लैंडस्केप करते हो तो आपका जो पेज है वो बेसिकली इसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी और हाइट जो है कम रहेगी इस तरीके से। तो ओरिएंटेशन जब आप चेंज करते हो तो प्रिंटिंग भी एग्जैक्टली उसी तरीके से आपकी परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास कई बार एग्ज़ाम में कि कितनी ओरिएंटेशन होती है आपके पास ऑफिस में, तो दो होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट आपके पास है पेज का साइज़। तो ये आपके पास पेज के साइजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेटर साइज़ पे रहता है।
बट अगर आप इसको चाहो तो आप इसको A4 में कन्वर्ट कर सकते हो, और A4 जो है जो जनरली आपको मार्केट में पेपर मिलता है वो रहता है। अगर आप किसी डिफरेंट पेपर पे प्रिंट कर रहे हो तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पैराग्राफ है और मैं इसको दो कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ 2 3 और वटेवर। तो आप देखोगे कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था उसके दो कॉलम बना दिए गए हैं। तो यहाँ से आप चूज़ करते हो उस कॉलम के स्ट्रक्चर को, पर आपको चूज़ करना पड़ता है पहले। जैसे मान लेते हैं मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, इस पूरे पेज को। देन आई विल गो टू कॉलम और चूज़ करूँगा 2। तो अब आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। तो ये आपके पास मेथड है बेसिकली बनाने का कॉलम्स का। नेक्स्ट आपके पास है मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, काइंडली इनको आपने एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट आपके पास है वाटरमार्क। वाटरमार्क आपके डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही फेंट सा टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपने लिखना है कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी, इस तरह की चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो अगर आपने अपना नाम लिखना तो वो भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कस्टम वाटरमार्क में। तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कॉलेज डॉक्यूमेंट, कॉलेज डॉक्स के लिए रहता हूँ, बस ओके। तो आप देखोगे कि मेरे जो आपके पास डॉक्यूमेंट उसके अंदर बहुत फेंट सा लिखा हुआ आएगा कॉलेज डॉक्स। तो जैसा आपका पर्पज़ होगा उस तरीके से आप वाटरमार्क को यूज़ कर सकते हैं। पेज का कलर, पेज के कलर को बेसिकली टिंट करने के लिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपका पूरा पेज जो है किस कलर का होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है पेज बॉर्डर, और पेज बॉर्डर जो है आपके पूरे पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर लगाता है। तो पेज के बॉर्डर के कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जांपल पहला आपके पास तरीका है बॉक्स। बॉक्स का मतलब है चारों तरफ से आपका जो बॉर्डर है वो बनाया जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो जिस पोर्शन को मैं क्लिक करता जाऊँगा वो पोर्शन जो है बॉर्डर में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ राइट वाले बटन को क्लिक करता हूँ तो सिर्फ राइट में आपके पास बॉर्डर आएगा। और ये आपके पास स्टाइल है कि बॉर्डर किस तरीके का होगा। सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड लाइन चूज़ कर सकते हैं, डॉटेड लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी विड्थ को कि कितना बड़ा आपको बॉर्डर चाहिए। देन यू कैन प्रेस ओके, और आप देखोगे कि राइट साइड में फिर आपके पास वो बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। तो पूरा का पूरा बॉर्डर जो है यहाँ से आपका कंट्रोल रहता है। अगर आप पूरा पूरा बॉक्स भी यूज़ करना चाहते हैं यू कैन यूज़ बॉक्स, और देन यू कैन चूज़ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, और इस तरीके से आपके पेज में बॉर्डर्स जो है लगा दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो कितनी जगह छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इंडेंटेशन को अगर आप चाहो तो ये बेसिकली स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सपेरिमेंट करो अपने पैराग्राफ के साथ कि डिफरेंट डिफरेंट इंडेंटेशन को घटा बढ़ा के आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके का ऑब्जर्व होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्पज से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जब आप उसको देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि ये पेजेस को किस तरीके से मूव करता है। तो ये आपके पास हो गया है पेज लेआउट। आपने कोशिश करनी है इस पेज लेआउट के जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनको आपने ट्राई करना है और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आपने ये जो ऑप्शंस हैं इनको आपने ऑब्जर्व करना है, और एक एक जो इसकी सेटिंग्स है उनको आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम ये रेफरेंसेस और मेलिंग वाला इकट्ठा करेंगे एक साथ, और लास्ट में आपके पास रिव्यू और व्यू, इनको हम लास्ट में करेंगे। तो होपफुली आपको कुछ पता लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।